हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके की होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के टॉप 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव है और मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। और कल हमने संडे को मैथ की पूरे 100 प्रश्नों की 2 घंटे की मैराथन क्लास की है। अगर आप सभी ने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। और कल की क्लास में मैंने मैथ की क्लास में ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था। इसका आंसर क्या था? अर्धगोले के आयतन का सही सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 40 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 35 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। टेस्ट सभी को बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। और आज जो हमारे प्रश्न है वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में मैं इनको ट्रांसलेट आज नहीं कर पाया, थोड़ा सा टाइम कम था। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो हो सके तो इनको इंग्लिश में पढ़ लें। कल से हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? ऑप्शन है मैकियावेली, चंद्रवरदाई, कल्हण या फिर विशाखदत्त। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, चंद्रवरदाई। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन है जापान, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? आंसर मैच करिए। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? तुज्जु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। दार्जिलिंग किस प्रदेश में है? झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? हाँ जी, क्या आंसर करोगे? दार्जिलिंग जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। तापी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? आंसर करिए इस प्रश्न का। ऑप्शन है अहमदाबाद, सूरत, नागौर, जैसलमेर। तापी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सूरत। सूरत जो है यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, प्याज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा। प्याज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं महाराष्ट्र, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश आंसर दिया है जो कि गलत है। प्याज उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणीय राज्य महाराष्ट्र है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। पृथ्वी की सतह पर इनमें से किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा या फिर जस्ता? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, प्रतिवर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च या फिर 3 मई। प्रतिवर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है 15 मार्च, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है।
साथ में 26 नवंबर पता होना चाहिए। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। सुपर इम्पोर्टेंट। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 3 मई भी आपको पता होना चाहिए, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन है लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर शंघाई। तो देखिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए हैं। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। आपके सामने स्क्रीन पर आंसर दीजिए। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरी में रथ यात्रा कौन से हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है? ऑप्शन है विष्णु, जगन्नाथ, शिव या फिर इंद्र। पुरी में रथ यात्रा कौन से हिंदू देवता के सम्मान में आयोजित की जाती है? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है जगन्नाथ, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जगन्नाथ ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई या फिर जयपुर। जल्दी से आंसर करिए। और देखिएगा इससे पहले आपको पता होना चाहिए निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई जी? तो ध्यान रखिएगा 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। देखिएगा जब ये 40 प्रश्न कंप्लीट होंगे आपको एक प्रश्न में होमवर्क के लिए दूंगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। इसके साथ एक प्रश्न और ऐड कर लो। वर्तमान में निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? हाँ जी, प्रथम फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? ऑप्शन है रूस, ब्राजील, स्विट्जरलैंड या फिर उरुग्वे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ये आपका पहला प्रश्न। किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था आपका उरुग्वे में। कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में। और जीता किसने था? तो जीता भी उरुग्वे नहीं था पहला विश्व कप। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे ने जीता था। उरुग्वे में हुआ था और 1930 में हुआ था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जी अब सामने स्क्रीन पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन देखिए सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। यहां पर आपके 2 प्रश्न हैं। आपसे पूछ सकता है देश रत्न के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है ना? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा सामने स्क्रीन पर है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? आपको बोला है समाप्ति कब हुई, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है यह 1918 में समाप्त हुआ है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने। ये वाला क्वेश्चन तो आपको कई बार करवाया जा चुका है, आपके एग्जाम में भी 1-2 बार आया है। तो ये वाला प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, डिटेल के साथ आंसर करिए। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? इसमें आप मुझे क्या कर दो,
इसमें आप मुझे सन बता दो, किस सन में लगा था दल बदल विरोधी कानून, और किस अनुसूची में है ये भी बताओ जल्दी से। किस अनुसूची में दल बदल कानून है, जल्दी से आंसर करिए। तो आंसर मैच करिए। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल संशोधन संबंधित है। अनुसूची कौन सी है, तो 10वीं अनुसूची है जी, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 स्क्रीन पर। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, विश्व कैंसर दिवस, विश्व जल दिवस। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। देखिएगा, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन अगर आप सभी ने सी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। अब साथ में आपको विश्व क्षय रोग दिवस पता होना चाहिए। 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 14 नवंबर 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। कीवी किस देश में पाए जाने वाला उड़न विहीन पक्षी है? उड़न विहीन यानी कि जो उड़ नहीं सकता वो पक्षी। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया। हाँ जी बताइए, कीवी पक्षी किस देश में पाए जाने वाला पक्षी है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, न्यूजीलैंड। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए सामने। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, बैडमिंटन। आंसर मैच करते जाइएगा, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा सामने। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे, बताइए जल्दी से। ऑप्शन है कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर। अब देखिए, नागार्जुन के साथ आप एक व्यक्ति और जोड़ लीजिए, चरक। चरक क्या थे? एक चिकित्सक थे। नागा अर्जुन और चरक दोनों ही एक व्यक्ति के दरबार में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है, कनिष्क के दरबार में थे दोनों। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, कुंडलवन। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे बी आंसर रहेगा, राजगृह। दूसरी की गई थी वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास तथा विषुवतीय व्यास में कितना अंतर है? सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला प्रश्न आपको पहले ही पेज पर मिलेगा। ध्यान से देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर। इनके बीच का अंतर ही पूछा है आपसे, तो ये कितना है जी? 42 किलोमीटर इनके बीच का डिफरेंस है। ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार 21 देख लो, सामने स्क्रीन पर है आपके। त्रिपिटक कौन से धर्म की पवित्र पुस्तक है? ऑप्शन है जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? तो ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22। नाटो की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 4 अप्रैल 1949, 5 मई 1949, 26 जुलाई 1951 या फिर 15 मार्च 1950। नाटो की स्थापना कब की गई थी?
ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई है। नाटो का हेडक्वार्टर तो सभी को पता ही है, कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? आंसर बताइए, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र या फिर गणित। तो आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, गणित, आपका आंसर करेक्ट है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यह भी आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा सामने, पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सी जगह स्थित है? कौन सी जगह प्रसिद्ध है? पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है, किसका उपनाम है? ऑप्शन है मसूरी, ऊटी, नैनीताल, लैंसडाउन। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए, आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है मसूरी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन दबाना है, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, दोनों। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिए, दिसपुर कहाँ की राजधानी है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय या फिर असम। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। आप क्या कर दो, साथ में चारों की चारों जो स्टेट हैं इनकी राजधानी जल्दी से कमेंट करिए। चारों की राजधानी कमेंट करिए, आपको सिर्फ 10 सेकंड मिल रहे हैं। दिसपुर की राजधानी बतानी है, किसकी राजधानी है, और साथ में सभी की राजधानियां बता दो। तो देखिए दिसपुर जो है यह असम की राजधानी है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करेंगे त्रिपुरा की राजधानी क्या है जी? अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। मिजोरम की राजधानी आप सभी को पता होनी चाहिए, आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मेघालय की राजधानी शिलोंग। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। आपके सामने है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है, शुक्र, आपका आंसर करेक्ट है। बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद जस्ट पृथ्वी आती है और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में शुक्र नहीं दिया तब आप मंगल ग्रह को आंसर करेंगे। ठीक है, मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में पृथ्वी होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, थल सेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है शिमला, नई दिल्ली, प्रयागराज या फिर उधमपुर। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है शिमला, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है स्क्रीन पर, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? इसका आंसर करिए। ऑप्शन है अवसादी, रूपांतरित, आग्नेय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट जो है यह आग्नेय शैल है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने स्क्रीन पर, आसियान की स्थापना कब हुई थी? साथ में आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन है 8 अगस्त 1972, 16 अगस्त 1965, 8 अगस्त 1966 या फिर 8 अगस्त 1967।
आसियान की स्थापना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा 8 अगस्त 1967 को हुई है। अब आ जाओ हेडक्वार्टर पे। हेडक्वार्टर का क्या आंसर किया है आपने? आसियान का हेडक्वार्टर आपका जकार्ता में है, और जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? ऑप्शन है असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। सबसे आसान प्रश्न है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए सामने, औरंगजेब ने किस सिख धर्म के किस गुरु की हत्या करवा दी थी? और ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, दो प्रश्न बनते हैं। देखिए, औरंगजेब ने किस सिख धर्म के गुरु की हत्या करवाई थी, और साथ में बताइए जहांगीर ने सिख धर्म के किस गुरु की हत्या करवाई थी। इन दोनों का आंसर दीजिए। दोनों प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही डिस्कस करेंगे। देखिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, और ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ये दो प्रश्न बनेंगे बस। अब आ जाओ जहांगीर वाले केस पे। तो जहांगीर ने सिख गुरु की हत्या करवाई थी, इसका आंसर करिए जल्दी से। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, ये भी ऑप्शन क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, 100% बनेगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसे श्वेत हाथियों का देश भी कहा जाता है? नीदरलैंड, फिनलैंड, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, थाईलैंड को श्वेत हाथियों का देश भी कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया? सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। सियोल क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका माले है, माले। माले क्या है जी? मालदीव की राजधानी है। साथ में टोक्यो आपको पता होगा, जापान की कैपिटल है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ध्यान रखिए इसका, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने स्क्रीन पर, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1914, 1915, 1917, 1916। यहां पर भी दो कंफ्यूजन है। देखिए, होम रूल दो बार स्थापित हुआ है। एक हुआ है आपका पुणे होम रूल, है ना, पुणे में भी होम रूल लीग की स्थापना हुई है। एक हुआ है आपका मद्रास होम रूल, मद्रास होम रूल। तो यहां पर देखिए, जो पुणे का होम रूल है वो 1915 में स्थापित किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। और मद्रास के आरडीआर में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 1916 में मद्रास में हुआ है, किसने की है? एनी बेसेंट ने की है। 1915 में पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर कर दो, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? सरोद, मृदंग, वीणा, तबला। सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, सरोद के प्रसिद्ध वादक हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर दीजिए। 1 बाइट बराबर होता है 4 बिट,
4 निब्बल, 8 बिट, 8 निब्बल। 1 बाइट जो है ये 8 बिट्स के बराबर होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो यहां पर आपके टॉप 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जीके के मिक्स प्रश्न। बताइएगा सेशन कैसा लगा और इन 40 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। ये प्रश्न होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। हुमायूं के बाद किस मुगल शासक ने शासन किया था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। आंसर जल्दी से सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, यही था आज का सेशन। बताइएगा इन 40 प्रश्नों में स्कोर कितना हुआ है, स्कोर कमेंट करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।